खड़ी क्यों है? आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होते भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युज़ारसीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदाए आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाहे के मुकाबिल तमाम काहिनान और मुअब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। खुदा यगान आमुन खुतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तशने सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मसाइबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमून होतब। यूसुफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताजीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूँ कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं क़ैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर यूसुफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुईं और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निकल गईं। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदुम के खूशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्दो खुश्क खूशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनाने माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतज़िर हूँ।
खूब, तो कहिए क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो, लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से जरा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिले तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो यूज़र सिर्फ आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होने यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़र सिर्फ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश्क खुशे कहत और खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेज़ी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं?
आफरीन, आफरीन युजार सीफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नजदीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युजार सीफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदोबांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूजे कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाह के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुक़द्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युजार सीफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन, आफरीन बर युजार सीफ हकीम, आपकी तजवीज़ भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में कोई और बेहतर तजवीज़ है? फर्ज कीजिए ये खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन है खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती है कि इन्हें महज एक तावील खाद की बेन चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिना खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो ये है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो कहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम क़ब्ल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युजार सीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युजार सीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युजार सीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाकया तो सुन ही चुके हो और आज उनके इल्म व हिकमत और फ़हम व फरासत का मुशाहिदा भी कर दिया। आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज़ हैं। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युजार सीफ हमारे नज़दीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूँ और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर कर दूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहां से ले जाओ।
मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजारसीफ ने बयान की है उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर ऐसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूब, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरमहूब निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ऐ यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात के ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है? मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युजारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली? बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युजारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युजारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युजारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मजीद कामिल कर दें। हमें जनाब युजारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए, दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाएंगी, लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नजर हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए।
मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद और सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। जावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब। लोग गर्ब से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूद हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खूनरेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहारुम नहायत मेहरबान और रहम दिल हैं। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ाहिर सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही है। कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहम दिल मालूम होते हैं। खामोश नादान, फरमा रवा की सवारी गुजरते वक्त सुकूत इख्तियार करना चाहिए।
आमून होतब चहारुम फरमा रवाए मिस्र, आज युजारसीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़री से नवाजते हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूँ। अभी जब फरमा रवा आमून होतब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानो ज़ुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर और बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़राअत मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी इसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करूं। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत व खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज व बारावर होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे और जितनी कसीर मिकदार में गंदुम हुकूमत की तहवील में देंगे, हम उस ज़ेर काश्त रकबे के मालिकाना हुकूक उनके हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं कि मिस्र की तमाम अमलाक के आप मालिक व मुख्तार हैं। इस सिलसिले में बाद में आपकी खिदमत में वजाहत पेश करूंगा। हमें क्या मालूम कि लोगों की दी हुई गंदम को वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवस्सुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत है तो कोई कतई फैसला करें, तब आवाम भी आपकी हिमायत करने की पाबंद होगी।
हुकूमती मामलात अगर अवाम के जेर नजर अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद जखीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी जेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे, बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरद आजमा होने के लिए हमारे पेशे नजर चंद तजावीज हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है युजारसीफ का? ये बाईस नंगोआर है। टिप्स में खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि युजारसीफ को इख्तिदार की हवस होगी। युजारसीफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर युजारसीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों युजारसीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजारसीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम में फरमा रवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है।
ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। आली जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। दरूद बर फरमा रवा और बानुए मोहतरम। दुरूद बर युजार सिर्फ हकीम। खुशामदीद युजार सिर्फ। आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फराइज की अंजामदही में मशगूल था। अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर खिदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता अय्याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमा रवा। जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुँच जाती, कोई भी इकदाम बेसूद होगा। मसलन हमें यह मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़राअत पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं। तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इक़दाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा, बल्कि इरादाए खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यक्ता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीन मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को ये बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में खरीद लेगी। और गंदम की खरीदारी के लिए यह कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो महसूलात की मुआफ़ी के ज़रिए, दूसरे ज़मीन के एवज़ गंदम की खरीदारी के ज़रिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा, वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख़ में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़्तिदार की ज़मीन रही हैं। उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरअक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी ज़मीन और दीगर अमलाक। और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मां सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नजर सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाजत हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन जरूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डुबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने युजार सिर्फ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सजा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा।
मुहाफिजीन कसर जनाब पूतीफार के फरमांदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदा लश्कर और रईस खजाना पूतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहूने मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमान बे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमांदे और हकीम व दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपाह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून होतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। युज़ार सीफ की शिकस्त का दिन होगा और मुल्क के जानशीन हो जाने से युज़ार सीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक
जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युजारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युजारसीफ को जनाब पुतिफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं। और हुरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सलार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बने। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर युजारसीफ हकीम अजीज मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतिफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की इन नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा। काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये हुरमहूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदुम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदुम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ाकार है। जिस तरह वो गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदुम को सालों तक महफूज रख सकते हैं। युजारसीफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है, लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ। लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, यह आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ, और इस नफरत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने।
जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इन्हतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा। और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून होतब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब युजार सीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नजर रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब युजार सीफ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। दरूद ब जनाब फरमारवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि काहिनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं।